Greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको यीशु मसीह के नाम का अभिनंदन देते हैं। So God is going to bless you very specially in this month of October. और परमेश्वर विशेष रूप से इस अक्टूबर के महीने में आपको आशीषित करने जा रहा So for है। the last 9 months you may gone through lots of troubles and problems and tears, losses in your life. So this month, the month of October, God is going to put you upon the rock and you are going to enjoy the greatest blessings of God. शायद पिछले 9 महीने आप अपनी ज़िंदगी की बहुत मुश्किल परिस्थितियों से गुजरे होंगे। शायद पिछले जो महीने गुजरे हैं वो बहुत सारी परेशानियों से गुजरे होंगे, लेकिन इस महीने परमेश्वर आपको उस चट्टान पर खड़ा करने जा रहा है। So you have to thank God more all the time. Lord, you helped me for the last 9 months of this year 2022. Lord, you are going to help me the coming 3 months of this year. और इसीलिए आपको हमेशा निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए कि परमेश्वर जो महीना गुजर गया उन गुजरे महीनों में आपने हमें संभाल के और सुरक्षित रखा है, और आने वाले इस साल का 2022 का जो 3 महीना बाकी है परमेश्वर उसमें भी आपको संभाल के ले चले। So don't look upon the situation, don't look upon the problem you are facing. Your eyes should be all the time upon the greatest God who want to give the highest, the great blessings for you. इसीलिए उन परिस्थितियों की ओर देखना बंद कर दे, लेकिन उस परमेश्वर की ओर देखना शुरू करे जो परमेश्वर का परमेश्वर और जो उच्च पद पर बैठा हुआ परमेश्वर है, जिसके जीवन के द्वारा आपके जीवन को महिमा और सम्मान मिलता है। Just believe that all things are possible with God. All the problems are going to be end. You are going to receive and enjoy the great destiny that God kept for you. विश्वास रखें इस बात का कि परमेश्वर आपके लिए हर एक मुश्किल हालातों को समाप्त करने जा रहा है, और वो सारी बातें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई हैं वो परमेश्वर आपके लिए निर्धारित कर चुका है, और वो परमेश्वर में होकर आपको मिलने वाला है। All the time you should climb and confess your faith through prayer. The Lord is going to bless me. I am going to enjoy the greatest blessing upon the top of the mountain, the very highest peak of the mountain. The Lord is going to take me there for great God's plan. और आपको केवल इतना करने की ज़रूरत है कि उस विश्वास के साथ जिसमें आप चल रहे हैं और परमेश्वर की बातों को स्वीकार करते हुए उसे निरंतर और रोज़ बरोज़ अपने जीवन पर बोलने की ज़रूरत है। तो वो परमेश्वर जो सर्वोच्च पर विराजमान है और वो जो उस चट्टान पर विराजमान है वो आपकी हर एक बात की परवाह करेगा। Just put your full thinking, full thoughts upon your great God. The problem you are going through is nothing before the great God, the living God you are serving faithfully. बस इतना करें कि अपनी सारी सोच और अपनी सारी मानसिक क्षमताओं से उस परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कुछ नहीं, लेकिन वो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। The problematic waters, you are surrounded with the water or the fire. The Bible says when you go through the waters, when you go through the fire, I will be with you. Fear not, I will help you. This is the promise of the Lord. शायद आप परेशानी रूपी पानी जैसी चीज़ों से घिरे हुए हैं या आग से घिरे हुए हैं। याद रखें वचन क्या कहता, वचन कहता है तुम पानी से होकर गुजरो या आग से होकर चलो, वो तुम्हें डरा ना सकेंगी, ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकेंगी। So today the Lord is going to help you to inherit your promised blessing. और आज परमेश्वर चाहता है कि आप उन आशीषों को जो आपको अधिकार के रूप में मिली हैं आप उन्हें ग्रहण कर लें। So many years you are praying for something, the God's plan in your life, but only through the little faith you are praying. Today the Lord is assuring the promises of God. You are going to receive your blessings. You are going to inherit your expected blessing today. शायद आप किसी विषय के लिए बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, शायद बहुत छोटे से या बहुत कम विश्वास के साथ, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि आप उस अधिकार को जिसके लिए आप बुलाए गए हैं उस अधिकार को के बायस बन जाएं, उस अधिकार को अपने जीवन में ग्रहण कर लें। Your long time tears, long time unanswered prayers,
it is going to be come to an end today. The Lord is going to help you to enjoy your miracles. लंबे समय से रुकी हुई वो प्रार्थनाएं जिनका उत्तर आपको नहीं मिला, परमेश्वर चाहता है कि आज का वो दिन है जो समाप्त करती है आपकी वो रुकावटों को, उन तमाम बातों को, और आज आपके तमाम प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने जा रहा है। The Noah's ark was struggled upon the water such a long days. नूह का जो जहाज था वो उस पानी के ऊपर बहुत लंबे समय तक लड़ाई करता रहा। So continuously every day the Noah and his family, they used to see the level of the water, when we will reach the God's the destiny, the future promised blessing. और नूह और उसका परिवार रोज इस बात को देखता था, जांचता और परखता था कि कब हम उस मंजिल पर पहुंचेंगे जिसे परमेश्वर ने रखा है। Everywhere waters, they can't able to see anything, only waters like problems. हर जगह केवल पानी ही पानी था, उन्हें और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ठीक उसी तरह जैसे आपको सिर्फ समस्याएं और समस्याएं दिखती हैं। So in your life also, your home is struggling upon the water like the Noah's ark. Lord, when you will answer my prayer, when you will hear my prayer, Lord. Today the Lord is promising you, surely I am going to come and bless you. शायद आज आप अपनी जिंदगी में भी नूह के उस जहाज की तरह अपनी परेशानियों में फंसे हुए हैं कि आप पूछ रहे हैं उस परमेश्वर से, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कब मिलेगा, कब मेरी परेशानियों का समाधान मुझे मिलेगा। निश्चय जाने आज ही परमेश्वर आपको तमाम बातों का समाधान देने जा रहा है। So the Lord is going to help you. You are going to receive your long awaited blessing this month itself for God's glory. निश्चय ही परमेश्वर आज आपको आशीषित करने जा रहा है, वो सारी रुकी हुई प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है, और इस महीने परमेश्वर आपके जीवन से महिमा को लेने जा रहा है। Whatever may be the waters you are facing, the sicknesses, the problem in the home, financial problem, all the list, the big list you are going through like a waters, the Lord is going to help you one by one. You are going to receive your answer from the Almighty God today. वो आपके जीवन में पानी का वो स्वरूप बीमारी के रूप में हो, आर्थिक समस्याओं के रूप में हो, या किसी भी परेशानी के रूप में क्यों ना हो, आज परमेश्वर उस पानी रूपी समस्याओं को आपकी जिंदगी से दूर करके आपको उन पानी से भरी समस्याओं से निजात दिला के अपनी महिमा का वारिस बनाने जा रहा है। Your home is going to be built, going to be strong upon the rock. Whatever may be the problematic, heavy wind and storms and the flood, the enemies can like a flood and surround you. You will be rooted upon the rock on Jesus. You will never be shaken. आपका जो घर है वो उस पत्थर रूपी चट्टान पर बना हुआ होगा। आपकी जो घर की चट्टान है, जो नींव है, वो यीशु मसीह होगा, वो परमेश्वर होगा, और आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं। God answered the prayer of Noah. परमेश्वर ने नूह की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। So same way the Lord is going to answer your prayer also. ठीक उसी तरह परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देंगे। So turn your Bible, the book of Genesis chapter 8 verse 5 and 6. और अपनी अपनी बाइबलें खोल ले, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 8 वचन 5 और 6। So those who are not bring the Bible, you can note this word of God and go home and read these words. जो बाइबल लेकर नहीं आए हैं उस वचन को लिख सकते हैं, घर जाके अध्ययन जरूर करें। Genesis chapter 8 verse 5 and 6. उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 8 वचन 5 और 6। So here the Bible says, the word 5 says, the waters started decreasing continuously until the 10th month. और 5वां वचन कहता है कि जल जो है वो 10वें महीने तक घटता और घटता चला गया और बिल्कुल ही कम हो गया। The next part says, in the first day of the 10th month, the tops of the mountains were seen. और इसी वचन का दूसरा भाग कहता है कि 10वें महीने का जो पहला दिन था, उस दिन पर्वत की जो चोटी है वो दिखाई देने लगी। The problematic water started coming down. वो समस्या रूपी पानी वो नीचे आने लगा। They are able to see the glorious
the top of the mountain of the God's blessing. और वो परमेश्वर की उस महिमा से भरी हुई युक्ति को देखने लगे। So we are also in the first day of the month of the 10th month of this year. और हम भी इस 10वें महीने की पहले दिन में हैं। So we are the problem you are going through, the waters, the problems are going to come down today in your life. और आज वो समस्या जो पानी के रूप में है वो आपके जीवन से नीचे उतरने जा रही And है। you are going to see the mountains, the blessings, the greatest heights. God is going to take you, your destiny. और आप परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर की उन अद्भुत आशीषों को, परमेश्वर की उन महिमाओं को और परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को देखेंगे जिसमें परमेश्वर आपको लेने जा रहा So है। the only thing you have to do from your mind, from your heart, you should remove the old history. You are having such a long time. I am a sick person. I am a pain. Pain is here. Financial problem. We are poor. No money. Nothing. Problem. Stop to speak your problem today. आपको केवल इतना करने की जरूरत है कि अपने बीते हुए कल को, अपने इतिहास को बोलना बंद कर दे। बोलना बंद कर दिए कि मैं बीमार हूँ, मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मैं इन चीजों से होकर गुजर रहा हूँ। इन तमाम नकारात्मक बातों को बोलना बंद कर दे। So Noah's family, they never bother about the waters. They only their eyes are upon the mountain, at the very peak, the highest mountain. They are rejoicing by seeing the great God's blessings for them. और नूह के परिवार ने कभी भी उन पानी रूपी समस्याओं को लेकर वो बैठ नहीं गए या उसके बारे में चर्चा नहीं करते रहे, क्योंकि उनका ध्यान जो था उन चोटी पर था जिस महिमा को परमेश्वर उन्हें देना चाहता था। So this month, the first week of this October, your problems are going to be come down. According to the word of God, it is written in the first day of the 10th month, the waters are come down. They are able to see the glorious blessings of the mountains of the peak in their life. और आपके जीवन भी जैसा कि वचन साफ साफ वैसा ही बताता है कि 10वें महीने की पहली तारीख को जैसे चोटी नजर आने लगी और पानी उतरने लगा, आपके जीवन में भी 10वें महीने के ये पहले दिन जो चल रहे हैं वो समस्या रूपी सारी बातें नीचे चली जाएंगी और आप भी अनुग्रह रूपी उस महिमा के चट्टान को देख पाएंगे। So Psalm 121 verse 1 says, our eyes should be upon the mountains, only the mountains, the rock of ages. Jesus Christ is our mountain. Our eyes should be upon the Lord all the time. From there only our helps will come. और भजन संहिता 121 वचन 1 इस प्रकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा और मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता केवल उस चट्टान से आती है। Don't look upon your problems. Don't look upon the water. Now I am able to see the peak of the mountain this October month. My eyes will be upon the Lord who made heaven and earth. My help is surely come from the mountain. I am looking every day and praying. अपनी समस्याओं की ओर देखना बंद कर दे, अपनी परेशानियों की ओर ध्यान देना बंद कर दे और आप ये कहने लगे कि मेरी सहायता कहाँ से आएगी, क्योंकि मेरी नजर उस चट्टान पर है जो सर्वोच्च पर विराजमान है और निश्चय ही जब मैं पुकारूंगा मेरा परमेश्वर रूपी वो चट्टान मेरी सहायता करने के लिए तैयार है। By seeing the glorious, the mountain peak, Noah's family started praising God. They are started thanking God. Lord, we thank you. You protected us, protected our lives until now. Lord, you are going to help us. Such a way, Noah's family started praising and thanking God by seeing the highest peak of that mountain. जब नूह और उसके परिवार ने उस चोटी को देखा वो परमेश्वर की महिमा से भर गए, क्योंकि वो चोटी जहां से पानी उतर चुका था वो परमेश्वर की उस महिमा को दिखा रहा था। वो परमेश्वर को दिल खोलकर धन्यवाद देने लगे, वो परमेश्वर को उस चोटी के लिए, उस महिमा के लिए धन्यवाद देने लगे जिन बातों को उन्होंने उसके जीवन में किया था। Several times in our life God did mighty things, miracles, but we used to forget everything, and the
greatest glorious miracles God did for us. The Bible says God has done great thing for us. Instead of rejoice and glad, if you are still with the same sorrows, same worries, you can't receive any miracles from God. कई बार हम परमेश्वर ने हमारे जीवन में जितने भी आश्चर्य कर्म या बातें की होती हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं और हम उन चीज़ों को अनदेखा करने लगते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत काम किए हैं जो वर्णन से भी बढ़कर हैं। जब हम परमेश्वर की उन बातों को अनदेखा करने लगते हैं तो हम उदास हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करते रहें और उसमें आनंदित होते रहें। The first day of the month of the 10th month, by seeing the small blessing, the small highest, the mountain's peak, the peak of the mountain, Noah and his family started praising God, started thanking God for their miracles. और उस दिन ऐसा हुआ कि 10वें महीने की पहली तारीख जब उन्होंने नूह और उसके परिवार ने उस चोटी को देखा, वो परमेश्वर की महिमा करने लगे, उसके गीतों को गाने लगे। So the next word says they started thanking and praising God. Genesis 8:6 says, the end, that is the, so it came to pass and the end of 40 days that Noah opened the window of the ark which he had made. और उत्पत्ति की पुस्तक 8 उसका 6वां वचन इस प्रकार कहता है, और जब ऐसा हो रहा था तो 40 दिन के पूरे होने के बाद नूह अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की पर आता है और उसे खोलता है। So your praise and thanksgiving should come to an end of the 40 days. The 40 days Jesus prayed, 40 days Moses was in the presence of God. So your thanksgiving through the small miracles by seeing the peak of the mountain, the presence of God will bring you into the end of the 40 days and the open heaven for you. Bible says Noah opened the windows of the ark. First time they started breathe the heavenly grace, the open heaven, the winds and the God's blessings kept for them. ठीक इसी तरह आपके जीवन में भी होगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहेंगे, ये 40 दिन पूरे होने के बाद आपके जीवन में भी परमेश्वर उस महिमा रूपी चट्टान के द्वारा आपको स्थिर करेगा। और जैसे नूह ने 40 दिन के बाद उस खिड़की को खोला, परमेश्वर का स्वर्ग आपके ऊपर अपनी पूरी आशीषों के लिए खोल दिया जाएगा। So today you believe that, Lord, this is the day of the end of my 40 days. Hereafter no more problem. Hereafter no more sickness. Hereafter no more any unwanted financial crisis. We are going to grow in Jesus. Our spiritual life is going to be grow. We are going to be enjoy the supernatural spiritual blessing upon the peak of the mountain. और आपको इस विश्वास के साथ चलने की जरूरत है कि इस 40 दिन के बाद आपके जीवन की हर एक विपरीत परिस्थिति खत्म हो जाएगी, आपके जीवन की हर एक बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आप इन 40 दिनों के बाद परमेश्वर की उस महिमा से भरे हुए चट्टान को देखने जाएंगे। आप अपने जीवन की उन तमाम इच्छाओं को, उन तमाम बातों को पूरा होता हुआ देखेंगे जिसके लिए आप उत्साहित हैं। You should know the blessing of the peak of the mountain. Those people, those who are climbing up to the peak of the Mount Everest, they can't able to see the earth because that is so big. They can only able to see the heaven above only, not the beneath, not under the peak of the mountain. So this is our prayer life, our spiritual life. You should grow in prayer. Grow in prayer. You should enter into the Pascha, the mount, the peak of the Mount. Moses climbed up to the peak of the mountain. There only God spoke to Moses. और आप अपने जीवन में शायद उस पर्वत की चोटी की महिमा को नहीं जानते हैं। जब एक पर्वतारोही किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है तो उसे नीचे कुछ नज़र नहीं आता। जो वो देख सकता है वो केवल ऊपर आसमान है, वो स्वर्ग की ओर देख सकता है। और ठीक इसी तरह जब आप उस चोटी पर चढ़ जाएंगे, आप अपने नीचे की परेशानियों को नज़रअंदाज करेंगे, उसे
अनदेखा करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके सामने वो स्वर्ग खुला हुआ होगा। वो मूसा भी जब उस चोटी पर चढ़ा, वो परमेश्वर की महिमा में बना रहा और वो 40 दिन उस परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा। Take a strong decision and determination in your heart. Lord, today onwards, I will pray more. I will not waste my time with the social media. I will not waste my time with the WhatsApp or Facebook or anything. I am going to pray more. I am going to read the Bible more. I am going to enter into the peak of my spiritual life, where the open heaven for me, the spiritual blessings will come upon me. I will enjoy the Spirit of the living God in my life. आप अपने जीवन में आज एक निर्णय ले ले, अपने आप से एक वायदा कर ले कि मैं और ज्यादा समय फालतू की चीजों में व्यस्त नहीं होऊंगा। मैं सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में अपने समय को बर्बाद नहीं करूंगा। मेरा जो भी समय है मैं वो समय उस परमेश्वर को दूंगा, उस परमेश्वर को दूंगा जो मेरी आत्मिक उन्नति में मेरी मदद करेगी। मैं प्रार्थना में बढ़ता जाऊंगा, मैं वचन मनन में बढ़ता जाऊंगा, मैं अपने आत्मिक स्तर को उठाने में बढ़ता जाऊंगा ताकि मैं उस चोटी को देख सकूं। So God is going to exalt you. You are going to be enjoy the mountain, the peak, the highest peak of the mountains blessings in your life today. और इसलिए परमेश्वर आज आपको उठाने जा रहा है। आज परमेश्वर आपको आपके जीवन में उन अद्भुत आशीषों से भरने जा रहा है। So I'm going to give you some another word of God. It's related with the blessings of the top peak of mountains. If you read Psalm 91:14, here the Bible says, because he or she set his love upon me, I will set him on high. और कुछ और वचन मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, आप इन्हें लिख ले। और ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। और भजन संहिता 91 उसका 14 वचन इस प्रकार कहता है, उसने मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम जान लिया है। God is going to keep you in the highest place. You are going to all the time, you will only concentrate with the mind of Christ upon Jesus and read the Bible and pray full of word of God. In your life there is no place, no time to discuss about the problem, your old history of your sickness. ओ परमेश्वर आपको उस ऊंचे चट्टान पर बैठाने जा रहा है, वो आपको वह सुरक्षित रखने जा रहा है। आपके पास पुरानी समस्याओं पर बात करने का वक्त नहीं है, आपके पास और पुरानी बातों पर जिक्र करने का समय नहीं है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होने जा रहा है। So Job 39:29, here also it's written about the Job 39:29. It's talk about the eagles, the biggest eagles, strongest eagles. They makes their home on the highest rocks of the cliffs of the rocks. और हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक उसका 39 अध्याय उसका 28 वचन। और वचन यहाँ पे कहता है कि वो उस दुष्ट के बारे में चर्चा करता है। वो कहाँ रहता है? वो उस ऊंची चोटी पर रहता है। So in the cliffs of the rocks, that is the bleeding side of Jesus Christ, where the spear pierced in the side of Jesus. The same place God kept Moses. Moses, come to me, there is a place, the mountains, cliffs, the cliffs of the mountain, I will keep you. From there you will able to see me. So dear friends, there is a highest peak cliffs. Our home should be there. Our spiritual life should be like that. We should build our spiritual home in the highest of the cliffs. There every day we can able to see God फेस टू फेस। परमेश्वर इस वचन के जरिए कहना चाहता है, वो चोटी की वो दरारें, वो स्थान है, वो यीशु मसीह के पंजर को दिखाती है जहां वो भेदा गया था, जहां से उसके शरीर से वो लहू की धारा बही थी। वचन कहता है कि वो आपको उस चोटी के उन दरारों पर सुरक्षित रखना चाहता है, क्योंकि उसने मूसा को उन्हीं चोटियों की दरारों पर छुपा लिया था जब उसने उसे दर्शन दिया था। वो कहना चाहता है वो आपको उन स्थानों पर, वो आपको अपने पंजर के पास सुरक्षित रखना चाहता है। So you should build your home, your spiritual life should be, your prayer life should be in the highest place, the highest. There is a
cliff, that means one kind of a gap. So in that gap you will be securely stay and enjoy the presence of God. वो आपका जो निवास स्थान होगा वो उन चोटियों की दरारों में होगा। वो चोटियों की दरारें वो जगह होती हैं जो एक बहुत ही सुरक्षित स्थान होता है जहां आप सुरक्षित रह सकते हैं और परमेश्वर आपको उसी स्थान पर सुरक्षित रखना चाहता है। So if you can read Psalm 68, 15 and 16, here also we are able to see the peak of the mountain of Bashan. The Bible says, Psalm 68, 15, 16, the mountain of God is the mountain of Bashan. A mountain of many peaks for every one of us is the mountain of Bashan. So then the next word says, 16 says, this is the mountain which God desires to dwell in. Yes, the Lord will dwell in it forever. और जब आप भजन संहिता की पुस्तक पढ़ेंगे उसका 66 उसका 15 और 16 वचन इस प्रकार कहता है। यहाँ पर बाशान पर्वत का जिक्र है और बाशान पर्वत में बहुत सारी चोटियाँ हैं। वचन कहता है कि बाशान का पर्वत जो है वो बहुत शिखरों वाला पर्वत है और उसका अगला वचन कहता है ऐसे ही बहुत सारे शिखरों वाले पर्वत पर परमेश्वर अपने लिए निवास स्थान को बनाता है। So where God desire to dwell. तो परमेश्वर की क्या इच्छा है कि वो कहाँ रहना चाहता है? There, Bashan is the mountain of God. There, God want to dwell with a great desire. वो बासान का पर्वत जहाँ परमेश्वर की दिल की इच्छा है क्योंकि उसके बहुत सारे शिखर हैं और परमेश्वर उस स्थान पर रहना चाहता है। So the spiritual meaning, we are the mountain of Bashan. Our body is the temple of the Holy Spirit. Jesus want to dwell in our body. Jesus want to dwell in your body today. Sanctify you. Come out of your sinful life. Today make yourself holy. The blood of Jesus Christ is ready to cleanse you. Only decide to live for Jesus. No need to have the two-minded life. You will not have any blessings in your life. Come to Jesus. The place is open. Jesus is speaking to every one of you. My children, come to me. There is a place. You can come and dwell with me. And I want to dwell in you. I will give you rest. This is the greatest blessings Jesus want to give you today. और इसका आत्मिक अर्थ क्या होता है? इसका आत्मिक अर्थ ये है कि आप और मैं वो बासान का पर्वत है। हमारा शरीर परमेश्वर का वो शरीर है। हमारा शरीर परमेश्वर का वो पर्वत है जहाँ वो निवास करना चाहता है। वो कहना चाहता है मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, फिर के आ जाओ, अपने पुराने पापों से मुंह फेर लो। वो सारी चीजें जो तुमने की है, वो सारे गलत काम जो तुमने किए हैं, उन सारी चीजों को त्याग कर दो और उस परमेश्वर के पास आ जाओ क्योंकि तुम परमेश्वर का वो पर्वत हो जिसमें परमेश्वर अपना निवास स्थान बनाना चाहता है। So you can read one more word of God, Song of Solomon, chapter 2. Here the Bible says, "Oh, my dove, in the clefts of the rock, in the secret place of the cliff, let me see your face, let me hear your voice, for your voice is sweet and your face is lovely." Dear friends, the spiritual meaning of this, our prayer life, our spiritual life, we are all the time, we should be in the cleft of the highest peak of the rock or mountain. So that is the secret place. God wants to see us there. Every day in our prayer time, early in the morning, we should enter into the clefts of the rock where the bleeding side of Jesus Christ. You should go there on the cross. That is the only place of prayer. You can fully concentrate in prayer. That place only on the cross. There God wants to speak to you face to face. और जब हम वचन में पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उस 14 वचन इस प्रकार कहता है, जो मेरी कबूतरी
ओ मेरी कबूतरी, चट्टानों की दरारों में सीधी ऊंची चढ़ाइयों के गुप्त स्थान में मैं तेरा रूप देख पाऊं, मैं तेरी वाणी को सुन पाऊं, क्योंकि तेरी वाणी मधुर और तेरा रूप मनोहर है। वचन यहाँ पे इस बात को कहना चाहता है कि हम जो परमेश्वर के हैं, हम उस चट्टान रूपी दरार में सुरक्षित है, और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम परमेश्वर के रूप की तरह हो जाते हैं, और परमेश्वर हमें देखने की इच्छा को रखता है। वो हमारी आवाज को सुनने की इच्छा को रखता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, उसका ध्यान हमारी ओर होता है। वो सारी चीजों में हमें सुरक्षित लेकर चलता है, और हमारा रूप तब मनभावना हो जाता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं। According to the Solomon, the Song of Solomon 2:14, God is speaking to you, my son, my daughter. I want to see your face. I want to hear your voice. Your voice is sweet. Many of us, we are just praying for a few minutes. The ordinary prayer, Lord Jesus, help me, give me money. No, we should be in the cleft, there, the spiritual realm, the third heaven experience. You should enter into your spiritual realm. There, you should receive the power and authority. Then only there is a victory in your life. You can enjoy the God's blessings. इस वचन के जरिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे को देखना चाहता हूँ। हम में से बहुत लोगों की प्रार्थनाएं बहुत साधारण होती है, कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स की। हम कहते हैं परमेश्वर मेरी ये ज़रूरत है, परमेश्वर मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी ये समस्याएं हैं। नहीं, परमेश्वर हमें उस चट्टान की दरार में सुरक्षित रखना चाहता है। परमेश्वर हमें अपने हाथ में सुरक्षित रखना चाहता है, क्योंकि वो हमें उस अधिकार में लेकर चलना चाहता है। और जब हम परमेश्वर के अधिकार में होते हैं, हमारे लिए ये सारी बातें कुछ भी नहीं रहती, क्योंकि तब हम परमेश्वर के दरार में सुरक्षित होते हैं और अधिकार की बातें हमारे हाथ में होती हैं। So the Genesis 8:5, the waters are coming down in your life. The problems are coming down. The first day of this 10th month, you are going to be go into the highest peak of the mountain in your spiritual life. उत्पत्ति 8:5 के अनुसार वो पानी रूपी समस्या नीचे जा रही है। 10वें महीने के पहले दिन वो सारी समस्याएं नीचे जा रही है, और आप अपने जीवन में उस अद्भुत महिमा से भरे हुए चोटी को देखने जा रहे हो। So this month, make this coming 3 months for your prayer. Don't distract your mind with anything. Concentrate more in prayer, more in praise and thanksgiving. God is going to open the windows of heaven and shower his riches and joyous blessings upon you. इसलिए ये जो 3 महीने अब आगे बाकी हैं, इन 3 महीनों में अपने जीवन को प्रार्थना में उंडेल दे, प्रार्थना का जीवन बनाए, और निश्चय ही परमेश्वर अपनी सारी भली आशीषों को और वो सारी बरकतों को आप पर उंडेल देगा। So Isaiah 52:7, the Bible says, Isaiah 52:7, here the Bible says, how beautiful upon the mountains as the feet of the God's people who brings good news, who proclaim peace, who brings glad tidings of good things, who proclaim salvation, who says to Zion, your God reigns supreme. और यशायाह की पुस्तक 52 उसका 7वां वचन कहता है, पर्वतों पर उसके पैर क्या ही सुहाने हैं, जो शुभ समाचार को लाते हैं, जो शांति की बातें सुनाता और भलाई का संदेश लाता और उद्धार का संदेश देता है, और सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। So this word of God belongs to every one of us. This is the time we have to preach the gospel. Our feet should be stand upon the mountains of different nations. The end time ministry, the end time eternal gospel should be preached through every one of us. Our feet should stand upon the top of the peak of the mountains, and we should pray for the people. We should preach the gospel. Jesus Christ is the King of kings and the Lord of lords.
और ये जो वचन है ये हम में से प्रत्येक के लिए दिया गया है। ये अंत के दिनों की सेवकाई है, जब हम में से हर एक को अपने आप को वचन के प्रचार के लिए तैयार करना है। देश देश और विश्व के हर एक देश में वचन की बीज को बोना है, क्योंकि ये वो समय है जब परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उठ खड़े हो और उस चोटी पर स्थिर हो जाए और परमेश्वर के वचन को लेकर दुनिया के हर एक कोने में जाए। So Jesus is ready to help us in the midst of our temptation, the midst of our problem. Many of us, we are struggling with a sinful life, unable to live a holy life. We are struggling. We are all the time temptation is surrounding us. In the midst of that situation, how we can overcome? We are going to read one word now. और हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए निरंतर तैयार रहता है। हमें जब हम लालच की स्थिति में या किसी ऐसे बात में पड़ते हैं जब हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, तब भी वो परमेश्वर हमें हर एक बुराई से निकालने के लिए और निजात दिलाने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है। हम वचन में पढ़ेंगे इसके लिए। So once we are reaching the highest spiritual life, we should be very careful, very much careful. The devil, the roaring lion, will target us. How I can bring down this person through the disturbance, through the temptation. So we should be strong, and the sustaining grace, the mountain, the sustaining grace, the spiritual life, that is very important to continue all the time in the peak of the mountain. क्योंकि जब हम परमेश्वर रूपी उस चट्टान पर स्थिरता के साथ खड़े हो जाते हैं तो वो सिंह गरजने, वो जो शैतान है वो गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब वो हमें फाड़ खाए और हमें उस महिमा के स्थान से नीचे गिरा दे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी उपस्थिति में और परमेश्वर के साथ चलते हुए एक दृढ़ता के साथ और एक स्थिरता के साथ उस चोटी पर बने रहे। So in that situation, our only hope should be upon Jesus only, Jesus only, the word of God only, the Holy Spirit only. और जब परिस्थितियां ऐसी हो तो हमारा विश्वास जो है वो केवल यीशु पर और हमारा भरोसा केवल उस यीशु पर होना चाहिए। So in the life of Jesus, it's happened. If you read Luke chapter 4, verse 29. और यीशु मसीह के जीवन में भी ऐसा हुआ। जब आप वचन में पढ़ेंगे लूका के इंजील 4 अध्याय उसका 29 वचन। The devil that tempted the person who brought temptation in the life of Jesus, here the Bible says, he led Jesus to brow of the hills on which their city was built, that they might throw him down over from the cliff. और यहाँ वचन इस बात को बताती है कि वो जो यीशु मसीह के जीवन में उस टेम्पटेशन को, उस लालच को लेकर आया, वचन यहाँ कहता है कि वो जो था वो उन्हें उठाकर उस नगर के बाहर निकाल के ले गया जिस पहाड़ी पर उसका नगर बसा हुआ था, और उसकी चोटी पर ले जाकर वहाँ से उसे नीचे ताकि फेंक दे। So Jesus escaped from that temptation. Dear friends, such a way in our lives also. They planned Jesus to brought him down from the highest, the cliff. They planned to throw him down. So in our lives also, we should be very careful. Our spiritual life should be very strong. The evil people, the temptation surrounding us. But Jesus overcame. Jesus overcame. Jesus, no one can touch Jesus. The same way, we are also children of God. No temptation can touch us. We should live a successful Christian life with the help of Jesus Christ. और वचन आगे बताता है कि यीशु मसीह वहां से निकल गया। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में बातें ऐसी हो, जब हमारे जीवन में शैतान और भरमाने वाली चीजें हो, तो हम जब परमेश्वर के साथ चलेंगे हम भी उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे। यीशु मसीह को कोई छू नहीं सका, और ठीक उसी तरह जब हम उसकी आत्मा में चलेंगे तो हमें भी कोई चीज छू नहीं सकेगी। So finally, on the cross, Jesus Christ lifted upon the highest mountain of Golgotha. So that is the place. All of us, we should come near the Golgotha mountain today.
There you can see the mighty power of God, the glorious death of Jesus Christ, and the glorious resurrection of Jesus Christ, and the mighty outpouring of the Holy Spirit. We should come near the peak of the Mount of Golgotha, near the cross of Jesus Christ today. और अंततः क्या हुआ, वो यीशु मसीह गलगथा की उस चोटी पर ऊंचे पर चढ़ाया गया। और बहुत ज़रूरी है कि हम में से हर कोई आज उस गलगथे के उस क्रूस के पास आए, उस ऊंची चोटी के पास आए, उस जगह पर आए जहां यीशु मसीह था। हम में से हर एक को आज उस चोटी के निकट आने की ज़रूरत है। So Galatians 3:1, before our eyes, only Jesus Christ should be there. The crucified Jesus should be before our eyes. Today, in the midst of the problem, how the Noah's family, their focus only the top, the peak of the mountain, no more water. Finally, the water came down. They enjoyed the open heaven. So dear friends, in our lives also today, are you still struggling in your life? Today, the water is going to come down. Before your eyes, you will see only Jesus, the rock of ages, the highest peak, the cross on the Golgotha. Jesus Christ crucified, and He completed all the God's blessings. He set us free. No more curses. How many of you are saying, in my family there is a curse? Today, stop about speaking the curse. You have to speak the blessing from today onwards. I am blessed by God. No more enemies in my life. All the enemies came like a flood, but now they are not there, because Jesus Christ raised a banner of victory for me. Such a way you should claim the promises of Mount of Golgotha in your life today. ओ गलतियों 3 के 1 के अनुसार आपकी नजरें उस क्रूस पर होनी चाहिए जहां यीशु था। वो यीशु जिसने क्रूस पर अपने आप को हम सब के लिए दे दिया। हम अपने जीवन के उन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बारे में बोलना बंद कर दे, हम उनकी चर्चा करना बंद कर दे, हम उन बातों को बार बार दोहराना बंद कर दे, क्योंकि हमारे लिए यीशु ने गोलगत्ता की पहाड़ी पर वो सारी कीमत चुका दी है। हमारी नजर केवल उस क्रूस पर होने की जरूरत है जहां पर वो था। हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति को उसने बदल दिया है। हमारे जीवन में और कोई विपरीत परिस्थिति नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर की आशीषें हैं। हमारी आंखें उस क्रूस पर बहते हुए उस लहू पर होनी चाहिए, क्योंकि वो लहू हमारे उद्धार और हमारे छुटकारे, हमारे निजात का बायस बना। Come to the height mountain, the peak of the Golgotha. There Jesus is waiting for you. Jesus is waiting for you. Today start to celebrate the victory of the Lord. Stop, speak there. Somebody did witchcraft for me. Somebody did this for me. Nothing will touch you. Believe, and you throw it away, the old history from your mind. Today start to grow in prayer. Love Jesus more. Love Jesus more. Be filled with the Holy Spirit more. In your life, all the days, you will see the highest peak of the mountain's blessings in your life. आपके जीवन में किसी ने आपके विरोध में क्या किया है, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया है या कोई श्राप दिया है, इन बातों को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दे और केवल इस बात का विश्वास करे कि गोलगथा की क्रूस पर वो यीशु आपके लिए जा चुका है। आपको इस बात को अपने लिए अंगीकार करने की, आपके लिए मानने की और अपने ऊपर बोलने की जरूरत है। आपके जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आपका ध्यान पुरानी बातों पर नहीं, लेकिन उस बात पर होने की जरूरत है जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आपका जीवन उस अभिषेक से भरा हुआ जीवन होना चाहिए जो यीशु मसीह आपके लिए दे चुका। So let's close our eyes and pray to God right now. This is a time. Now the power of God is going to come upon every one of you. The blessing is waiting before your eyes. Everyone before your eyes. There is the highest
The peak of the mountain is there. That is the Golgotha. There Jesus Christ on the cross, He completed all the things for you. Today, dear friends, all things are possible with Jesus. All things are possible with Jesus. Just believe and receive your miracles right now. Such a long years you are struggled. Today the Lord is, all the waters are come down. The first day of the 10th month. Enjoy your miracle. Enter into the greater glory today. You increase your prayer with the Holy Spirit. All the time pray in the Spirit of God. Pray with the Holy Spirit. You ask the Lord, Jesus, open my spiritual eyes, Lord. Open my spiritual understanding. I want to see you on the peak of the highest of the mountain today on the Golgotha. Jesus, help me. Help me. Everyone open your mouth and ask the Lord. Everyone open your mouth and pray to the Lord. Now the power of God is coming upon you. All the bondages are broken right now in Jesus' name. The power of God is coming upon every one of you. Be filled with the Holy Spirit now. The Bible says your body is the temple of the Holy Spirit. God wants to be with you all the time. God wants to use you. God wants to keep you all the time upon the rock, upon the highest peak of the mountain. No more problem in your life. Thank you, Jesus, for your blessings, O Lord. We give all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.